आत्मविवेक मिलता है, आत्मविवेक जागृत होता है। बड़ा उस समय उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो तो उस बच्चे को ही खिलाता था, गोदी में खिलाता था, ममता बहुत हो गई। स्त्री की ममता के बाद में, मोह के बाद में अगर दूसरा कोई मोह है तो शिशु का मोह है। किसी बालक के प्रति मोह हो जाए तो मोहाक्रांत वृत्ति हो गई, मोहाक्रांत वृत्ति। मोहाक्रांत वृत्ति में विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के तत्व का निर्णय नहीं होता, निर्णय के बिना उसकी संपन्नता नहीं होती। असंपन्न पुरुष भगवान से उत्पन्न नहीं हो सकता, संपन्न होना संभव नहीं है। तो अप्रपन्न भी है, असंपन्न भी है, और रस तो निष्पन्न हो ही नहीं पाया। तुम्हारा उस समय उन्होंने उसके बच्चा हुआ, बहुत मोह करता था, सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो उसको चक्कर आ गए, वो गिरा। तो महात्मा ने उसको ये कहा था कि बेटा तो इस बच्चे का नाम नारायण रख देना, मैं तुम्हें केवल इतना ही दे रहा हूँ। उसने कहा क्या नारायण, अच्छा कोई ना कोई नाम तो रखना है, गुंजरमल, चूहामल, चूड़ामल, कोई ना कोई नाम तो रखना ही है, संज्ञा प्रदान करनी है। संज्ञा से क्या होता है, व्याकरण में अनेक संज्ञा होती है, किसकी पुत्र संज्ञा हुई, किसकी क्या संज्ञा हुई, लेकिन संज्ञा के द्वारा व्यंजना क्या हुई वो देखनी पड़ेगी। तुम्हारा फिर लगा अच्छा कोई बात नहीं, आस्तिक था, संस्कार थे, भजन था, माता पिता की तपस्या थी, ऊंचा कुल था, विद्या थी, सुंदरता थी, वर्ण था, सब कुछ था। उसने कहा इसका नाम नारायण रख दे। अब वो उसको बच्चे को खिलाता था, नारायण 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 नारायण। रियाज चल रही है। हमारे बड़े भारी वृंदावन के अपने समय के मूर्धन्य संत थे ग्वारिया बाबा, हमने उनके ऊपर पुस्तक लिखी थी। अपने समय के हमारे राधा रमन जी के मंदिर में समाधि के कमरे में रहते थे, कभी कमरा केसर से कुचवाते थे, कभी उसमें इत्र छिड़कते थे। बोले क्यों, बोले हमारा यार आने वाला है, तो आज आएगा, उसको यहाँ तकलीफ नहीं है, हमारा यार बड़ा नाजुक है और नजाकत वाला है। तो उन्होंने बहुत सी पटरियां बनवाई, हमको तो आया ही नहीं, हमको तो हमारा भगवान ने संगीत का स्वर नहीं दिया, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबके लिए काठ की पटरी बनवा दी। हारमोनियम के ऊपर जो रीड की वो होती है ना, उन्होंने काठ ही बनवा दी। बड़े करो सारे गा मा पा धा नी सा, तो बहुत से तो सीख गए, हमारे को बचपन ले तो कंठ भी नहीं था। ये सब अलग अलग बात है, संस्कार है। तो ऐसे ही जैसे काठ की पटरी पर स्वरबोध हो जाता है, ऐसे चाहे लड़का का नाम रखो, चाहे लड़की का नाम रखो, चाहे कोई चोर का नाम हो, चाहे कोई डाकू का नाम हो, उससे क्या लेना देना। काठ की पटरी की तरह उसी पर यदि नारायण नारायण के नाम का अभ्यास होता रहा, तो अंतिम समय में यदि उसी अभ्यास से अध्यास बन गया, यानी नारायण नाम निकल गया, तो तुमको यम के दूत पकड़ेंगे, उसके पहले ही तुमको नारायण अपनी गोदी में उठा देंगे। जीवन की तुम्हारा इसमें मरने के समय नारा निकला, सो यमदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए, दोनों में आपस में विवाद हुआ। ये हमारा है, हमारे पास इसकी सारी फाइलें हैं, सारा रिकॉर्ड है। विष्णुदूत कहते हैं भैया तुम्हें मालूम नहीं है कि मृत्यु के समय में जिनके मुख से नाम निकलता है, जैसे कोई ऑफिसर अपनी किसी गंदी फाइल को नष्ट करने के लिए सारे ही रिकॉर्ड रूम को जला दे, ऐसे ही अंतिम समय में यदि भगवान का नाम मुख से निकलेगा तो रिकॉर्ड रूम ही जल जाएगा, तो फिर नरक और स्वर्ग का प्रश्न रह जाएगा। महाराज इस नाम से
मैं जिनके मुख से गली में भी जाने का साहस नहीं करना, क्योंकि सबका मैं नियंता हूँ, हम सबके नियंता श्रीमन नारायण है। जो गोविंद की शरणागत चला गया उसको क्या प्रारब्ध करेगा, काल करेगा, कर्म करेगा, क्या माया करेगी, क्या देवता करेंगे, क्या उनको आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक प्रताप संगत संपूर्ण निर्मित प्रारब्ध विमोचन हो करके उन्हें पराविद्या सारभूता परागति की उपलब्धि हो जाएगी, जिसकी उपलब्धि को प्राप्त करके गिरने वाला था अंधकार के अंधेरे कूप में, लेकिन चला जाएगा आनंद के अनंत सिंधु। इसलिए बंधुओं, उन्होंने कहा दूतों ने, तो जाओ तुम अपने स्वामी से इस विषय में करो। यमराज का और यमदूतों का बहुत संवाद श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यमराज ने उनको नारायण नाम का तत्व समझाया, महत्व समझाया। यमदूत भी तब से सावधान हो गए हैं, देख लेते हैं कि मरने के समय इसकी श्वासों से ये पत्नी को पुकार रहा है, कि पुत्र को पुकार रहा है, कि माता को पुकार रहा है, कि पिता को पुकार रहा है, कि अपने गड़े हुए धन को याद कर रहा है, कि खोई हुई संपत्ति को याद कर रहा है। पर महाराज अंते यावती सारथी, इसलिए ऐसा अभ्यास करो, ऐसी कथा सुनो, ऐसी चर्चा सुनो, ऐसी अर्चा करो कि तुम्हारे अंतिम समय में जब काल भी सामने हो और यमदूत भी खड़े हों और अनेक प्रकार की और भी विघ्न बाधाएं, व्यतिरेक, व्यवधान सामने खड़े हों, लेकिन तुम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे ये तुम्हारे मुख से निकल रहा हो, तो तुम जा रहे हो नरक की ओर, लेकिन तुम्हारा प्रवाह एक ऐसा एक विवर्त, एक ऐसा धुमर आएगा वो तुमको मोड़ देगा गोविंद के चरण की। और यही हजामिल का हुआ महाराज। पर उन्होंने कहा विष्णु दूतों ने, जय विजय पार्षद नंदादित सुनंदादित पार्षदों ने, कि तुमको नाम लेने का तो फल मिल गया, यम पास से मुक्त हो गए और वैकुंठ प्राप्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात तो देखो, तुमको आम तो मिल गया, लेकिन उसका स्वाद नहीं मिला। बंदर को मिलता है, बंदर बड़े बड़े फलिया पके आम तोड़ लेता है, लेकिन उसको नोक से चीरता है तो रस रस तो नीचे टपक जाता है, छिलका गुठली उसके पास रह जाती है, थू थू करता रहता है, क्योंकि छिलका आम का कड़वा है। गुठली में दांत गड़ जाए तो बहुत कड़वी है। इसलिए प्रारब्ध काल के चढ़े हुए छिलके और बीज जब तक उतरेंगे नहीं, तब तक उस रसी रस को चोषण करने का मात्र स्तन की तरह तदरस चोषण परायण जब तक अंतर्वृत्ति नहीं होगी उन्मिषित होकर के, तब तक ब्रह्मानंद सिंधु सार स्वाद तुमको सुलभ सदा भी नहीं हो सकेगा, वरदान रहेगा तुम्हारा। नारायण उन्होंने कहा तुम बद्री नारायण में बैठो, और बद्री नारायण में बैठ करके हम तुमको कथा सुनाते हैं। कथा सुनने से, कथा ही एकमात्र साधन है। स्त्री के साथ में तो मिलन करके शरीर का शरीर से व्यवहार होगा। आंख से स्त्री को देखोगे, स्त्री पुरुष को देखेगी, लेकिन परमार्थ का स्वाद कब होगा? जब गुरु के कान से तुम्हारा मुंह मिलेगा, और गुरु की आंख से जब तुम्हारी आंख मिलेगी तो कामनी की आंख से मन के भीतर काम पैदा हो जाएगा, लेकिन गुरु की नजर पड़ गई तो गोविंद प्रकट हो जाएगा। इसलिए भैया तुम बद्री नारायण में बैठ करके भगवान क्या नर नारायण भगवान के पास सामने बैठे हुए नारद जी के मुख से उनकी कथा सुनो। जनलोक में ऐसे ही कथा होती है, पंचम स्कंध में वर्णित है। तो महाराज वो तुम छुटे गए उसको, वहां बैठा हुआ वो कथा सुन रहा है, जब कर रहा है। सुनंदादिक पार्षदों में लक्ष्मी से कहा उनसे गलती हो गई, वो मर रहा था और उसके मुख से नौ हमारे प्रभु के दो नाम दो अक्षर निकले, हम पागल हो गए, इतना मयरे पी लिया हमने प्रेम का, हमें होश नहीं रहा, सुदर्शन चक्र हमारी उंगली से खिसक गया,
यम पास कट गया, संसार में भीषण नाश हो गया, कोलाहल हो गया, यम पास कट गया, यम पास कट गया। भगवान खड़े हुए, कैसे? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि गाय को आंख दिखा रहे हो, इन बच्चों का क्या दोष है, विचारों का नाम इतना जहरीला क्यों कर लिया? उस नाम के नशे में आपका इनका सुदर्शन चक्र छूट गया, इसके कारण यम पास कट गया। भगवान गंभीर हो गए, पत्नी मिल गई, जब श्री जी की कृपा हो गई, तभी तो राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जीवास्तु में विफल, नाम अमृतम में है। तुरंत भगवान ने कहा, कहाँ है वो? बोले महाराज हम उसको कैसे लाते? वो बद्री नारायण में बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, उसको वेटिंग रूम में बैठाया है। भगवान के पास जाने वाले का वेटिंग रूम क्या है? बोले सत्संग। यहाँ भगवान तुम्हें लेने के लिए आए, इस बात की प्रतीक्षा है। बोले वहां बैठा हुआ है, थोड़े चलो चले। दूतों ने कहा महाराज आप चलोगे, ये तो शोभा नहीं, ये तो हमें नहीं जचेगा, हम तो नाम का ऐसा अपमान नहीं सह सकते। तो बोले कैसे हैं? बोले बच्चे मैया चाहे हाथी पर बैठे, चाहे पालकी में बैठे, शिविका में बैठे, बच्चा तो मैया की गोदी में बैठेगा, उसको पालकी और हाथी का क्या ज्ञान है? बोले नाम लेने वाले को आप तो लेकर के आओगे अपने इस पुराने विमान के ऊपर, ये तो हमको सहन नहीं है। तो लक्ष्मी जी पधारे, उसे गोदी में उठा करके वही कुंठना। लक्ष्मी जी मुस्करा दी, दोनों ही लक्ष्मी नारायण प्रभु बद्री नारायण में पधारे, और श्री लक्ष्मी जी ने अपने दोनों बाह बढ़ा करके उस नामाभास की कथा, ये नाम की महिमा नहीं है। जब पुत्र के व्याज से पुत्र के व्याज से निकले हुए नाम से सत्संग भी प्राप्त हो गया, नारद की कृपा भी प्राप्त हो गई, पार्षदों का अनुग्रह प्राप्त हो गया, महात्मा का प्रसाद प्राप्त हो गया, भगवान की अनुकंपा प्राप्त हो गई, उनके हास्य की शंपा से टूट गया प्रारब्ध का पाषाण पटल, उसमें से निश्चित हो गई अनंत कोटि मुक्तियों से भी अधिक भगवान के प्रेमानंद की मंगल निर्झरणी। रावण को जुलूस के साथ में शिव संगादिक नारद ऋषि व्यास पराशरात्रि मेधात क्षिदेवन चमन असित पिप्पलायन भरद्वाजने साप के साथ जुलूस में चले, और इस प्रकार रावण को वैकुंठ में ले गए। जब बताइए इतने तपभ्रष्ट होने पर, इतने बड़े कर्म के प्रारब्ध के जंजाल को तोड़ करके जब एक अजामिल नाम के प्रसाद से वैकुंठ में शोभा यात्रा के साथ प्रवेश करने में समर्थ हो गया, तो बंधुओं अभी से अभ्यास करो, सब बात छोड़ो और सब कहने सुनने की बात है। नाम ही जीवन का सार है। नाम को यदि तुम रसना पर रखोगे और हर वक्त हरे कृष्ण कहोगे, तो ये नाम ही तुमको अपनी गोदी में उठा करके एक दिन गोविंद के द्वार तक ले जाएगा। महाराज इस प्रकार से यदामिल का संक्षिप्त पाठ्यांश हमने जैसा अपने गुरु जी से सुना। जब हमारे गुरु जी इस यदामिल की बात को पढ़ाकर ये कथा से उपसंहार करते थे, महाराज कथा उस दिन पाठशाला छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि गुरु जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। हम भागवत को उतना नहीं जानते, लेकिन इस बात को जानते हैं कि हमारे गुरु भागवत को जानने में इन आने वाले युगों में श्रेष्ठतम महापुरुष थे, अद्वितीय महापुरुष थे। इसलिए सदगुरु की कृपा से भागवत का सार योगी नाम निपुणीतम हरे नाम कीर्तनम, इस नाम के प्रसाद को प्राप्त करो, गाली बको, निंदा करो, स्तुति करो, इस प्रपंच से अपनी इस रचना को बचाओ, इसे वेश्या बनाने से बचाओ, इसे साथी की तरह नाम जपने दो। इस नाम के जप के प्रसाद से उन्हें भगवत चरणारविंद प्राप्त हो जाएगा। इतने के साथ ही अब आप महाराज पढ़ा रहे हैं, हम विश्राम लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नौमिड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जाबतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजो कवलभित्रविषणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपाङ्गजाय द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकपञ्चपण्डितम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब राम जी लंका विजय के लिए जा रहे थे तब नल और नील उनकी सहायता करते हुए समुद्र में पुल बना रहे थे। पुल शीघ्र ही बने, इसलिए भगवान ने अपनी वानर सेना को आज्ञा दी कि वह पर्वत व पर्वत खंडों को लेकर के आए। सारी वानर सेना पर्वत व पर्वत खंडों को लाने लगी। तभी हनुमान जी एक गोवर्धन पर्वत नामक पहाड़ के पास पहुंचे और उसे उठाने लगे। उन्होंने अपना सारा बल लगा दिया पर वह उन पर उठे नहीं। तो गोवर्धन पर्वत ने जब उन्हें उदास देखा तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे को प्रभु श्री राम का दर्शन कराएंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको स्वयं ही प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। तब वह
हनुमान जी के कर कमलों पर स्थित होकर चल दिए। जब वो ब्रज भूमि के ऊपर से जा रहे थे तभी पुल का निर्माण पूरा हो गया और प्रभु श्री राम ने आज्ञा दे दी कि जो जहाँ पर है वहीं पर पर्वत व पर्वत खंडों को रख कर के उपस्थित हो। तभी हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को ब्रजभूमि पर ही रख दिया। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि आपने तो मुझे वचन दिया था, अब मैं भला प्रभु श्री राम का कैसे दर्शन कर पाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। तो हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुंचे और सब बता दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान जी, आप गोवर्धन पर्वत से जाकर कहिए कि भगवान उन्हें दूसरा अवतार लेकर द्वापर में दर्शन देंगे। तो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत के पास जाकर कहा कि भगवान आपको दूसरा अवतार लेकर द्वापर में दर्शन देंगे। तब द्वापर आने पर भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया, अवतार धारण किया। एक बार ब्रजवासियों की पूजा ना पा करके इंद्र क्रोध में आकर ब्रज पर मूसलाधार वृष्टि करने लगे। तब सारे ब्रजवासी नंद महल की ओर दौड़े। तो भगवान ने सांत्वना देकर वो गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। इससे भगवान की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और हनुमान जी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और गोवर्धन पर्वत को दर्शन भी मिल गए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक बार जब भगवान मैया की गोदी में सो रहे थे तो भगवान को नींद नहीं आ रही थी। तो भगवान ने मैया से कहा कि मैया तू मुझे एक कहानी सुना दे। तो मैया ने कहा, मैया भगवान श्री राम की कहानी सुनाने लगी। तो जब सीता हरण का प्रसंग आया और जब रावण सीता जी को ले जाने लगा तब तो भगवान अपने सौमित्र को बुलाने लगे कि हे सौमित्र, जल्दी से धनुष लेके आओ, रावण सीता जी को ले जा रहा है। इसीलिए प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में भेद करता है वह बहुत बड़ा अपराध करता है। निताई गौर हरि।